सर जिस तरह से आपका एक्सपीरियंस है खास करके वकीली फील्ड में, जिस तरह से डीपीएल का ये दिन शॉ प्रीमियर लीग का आयोजन, ड्रीम प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है, मुजीब सर इनकी ओर से क्या कहोगे इस आयोजन के लिए और यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुझे भाई का, डीपीएल टीम का, पूरे मैनेजमेंट का कि जिन्होंने हमको इतने प्यार से बुलाया और हमारा इतना अच्छा स्वागत किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू मुझे भाई और हमारी दीदी नूरन दीदी को भी आई एम वेरी थैंकफुल। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस है। यहाँ का आने के बाद मेरे को मेरा बचपना याद आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बचपन में जैसे स्कूल के हम टूर्नामेंट्स लेते थे तो क्रिकेट खेलते थे, तो उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बचपन में लौट गया हूँ। बट ये देख के, यहाँ की भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि जगह जगह क्रिकेट फैल रहा है और सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं। तो सही में इट्स ए वेरी बिग मोमेंट है कि डीपीएल के लिए, मुजीब भाई के लिए, कि इतना अच्छा इवेंट अरेंज किया है और इतना अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है। वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मुजीब भाई एंड इट्स टीम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन समारोह समाप्त होता है। नेक्स्ट मुकाबला स्टार्ट हुआ है और इसी के बीच में एक बड़ा हिट और विकेट भी आ चुकी है। जाएंगे कॉम बॉक्स में जहाँ पर इस मुकाबले को और खास बनाने के लिए जुड़ रहे हैं जीएम भाई खान। और टू कॉम बॉक्स। चलिए, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है होटल मयूर 11 ने। हवा में गेंद और क्या ये अपील हुई है? विकेट आ जाएगा, बड़ा झटका लगा है। हर चौके छक्के पर दिल धड़के। 7 रनों के निजी स्कोर पे दूसरा विकेट गिरा है, दूसरा झटका लगते हुए टीम ZFM 11 को। यहां पे थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है टीम। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अभी तक तो सही साबित हुआ है। फिराज गेंदबाजी करते हुए, दोनों ही विकेट उनके खाते में। वाइड डाला था, उसके बाद 6 रन आए और फिर विकेट आई, फिर डॉट बॉल आई, उसके बाद में फिर से विकेट। रमेश जांगेड़ उर्फ आरजे आए हैं, नागपुर शहर का एक जबरदस्त बल्लेबाज। स्टेज पर विराजमान हमारे अतिथिगण। वाइड शॉर्कर लाइन वाली गेंद, डॉट बॉल आ जाएगी। कुणाल जी दादा राउत, कुणाल दादा राउत माफ कीजिएगा, वो के जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपके, सम्मान देने की कोशिश, नपीतुली गेंदबाजी देखने को मिली है। अंतिम गेंद डॉट आ जाएगी। 1 ओवर 8 रन वाला डाला है और 2 महत्वपूर्ण बहुमूल्य विकेट चटकाए हैं यहां पे फिराज ने। 1 ओवर 8 रन 2 विकेट, शानदार गेंदबाजी। और मेगा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे अतिथिगण में से एक बड़ी शख्सियत कुणाल दादा राउत, जो कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं मुजीब पठान सर के साथ में, साथ ही साथ आसिफ भाई नगर सेवक नागपुर महानगर पालिका से।
बिल्कुल अतिथिगण यहाँ पे एक से एक चमकते हुए चेहरे नजर आए हैं हर दिन, और ये स्पर्धा की खास बात है। लोअर फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से टैप किया इस गेंद को। उसामा अशर मैक्स पिछले मुकाबले में खाता नहीं खोल पाए थे, खाता नहीं बल्कि गेंद ही नहीं खेली थी इन्होंने। अगली गेंद स्लोवर डिलीवरी डाली है, मजबूर कर दिया बल्लेबाज को इस हरकत करने का, मगर इस हरकत में बरकत नहीं प्राप्त हुई है। विकेट आ जाएगा। तीसरा झटका 9 रनों के निजी स्कोर पर लगा है। ZFM 11 को मझधार में फंसी हुई नैया पार लगाए कौन से भैया, ये प्रतीत हो रहा है। कोई जरूरत नहीं थी इस शॉट की, उस टाइम के थोड़ा सा बाहर था ये गेंद की। ये बल्ले का मुंह खोला और बल्ला एकदम रोका है। शॉट अटेम्प्ट करना नहीं चाह रहे थे शायद, थोड़ा सा डबल माइंडेड हो गए वहां पे, होती है ये चूक। और तीसरा झटका लगा है टीम ZFM 11 को। डीजे DPL की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। लॉट्स ऑफ डिस्कशन शुरू है वहां पे। रमीज द मैन फ्रॉम केरला राज्य, केरला स्टेट। होटल मयूर डिफेंडिंग चैंपियन थी लास्ट ईयर की। काफी जबरदस्त वो मेगा फाइनल देखने को मिला था, सुपर ओवर वाला मेगा फाइनल। जी हाँ, कोशिश भी करते हैं तो लीग स्टेज में सुपर ओवर नहीं होते हैं, मगर लास्ट ईयर मेगा फाइनल में सुपर ओवर देखा गया था। बल्ला तेजी के साथ घुमाया था उसामा अशर मैक्स ने, बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई है गेंद, डॉट बॉल आ जाएगी। और प्रेशर जनरेट किया कहीं ना कहीं, वो जो प्रेशर जनरेट किया, पहला ओवर लेकर आए थे फिराज, उन्होंने उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे रमीज नजर आ रहे हैं। 4 गेंदें डाली है अभी तक, 2 रन खर्च किए हैं, कंजूसी वाली गेंदबाजी। 1 ही रन मात्र खर्च किया अपने ओवर से। बल्ला घुमाने की कोशिश थी, बल्ले से कनेक्ट नहीं हो रही है। यही तो खास बात रहती है ना कि एक गेंदबाज अगर आपका अच्छा प्रदर्शन करता है, पहली ओवर बहुत अच्छी डालता है, डॉट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाता है, 2 विकेट चटका लेता है, तो अगला ओवर जो भी गेंदबाज लेकर आता है ना, तो उसके कंधों पे ज़्यादा जिम्मेदारी का भार नहीं रहता है। वो ओपन अप होकर थोड़ा सा गेंदबाजी करता है, एकदम खुले दिल से और खुले मंच पर तैयार होकर, और कॉन्फिडेंट कूट कूट कर भर जाता है उस बल्लेबाज, उस गेंदबाज में। और यही कॉन्फिडेंस देखने को मिला है। शानदार गेंदबाजी, 3 गेंदें बैक टू बैक डॉट बॉल, परसेंटेज डॉट बॉल का काफी बड़ा है यहाँ पे। ओवर की समाप्ति 2 ओवर 10 रन, विकेटें गिरी है 3, क्रिएट किया रमीज ने अलग ही अपनी गेंदबाजी से सीन। मात्र 1 ओवर मात्र 2 रन खर्च कर 6 गेंदें डालना, वो भी उसामा अशर मैक्स के सामने 3 गेंदें डॉट कराना, काबिले तारीफ। हैट्स ऑफ हिम। डीजे DPL ड्रीम प्रीमियर लीग सीजन 2 जारी है। बोटीबोरी परिसर से 1 खिलाड़ी का चयन 11 में होना ज़रूरी है। उसके बाद में 2 खिलाड़ी ग्रामीण विभाग से, जो कि नागपुर शहर के ग्रामीण विभाग के इलाकों में से 2 खिलाड़ी आपको 11 में खिलाना ज़रूरी है। 8 खिलाड़ी, 8 प्लेयर्स आप ऑल इंडिया कहीं से भी ला सकते हैं। आइकॉनिक सुपरस्टार जिनको कहा जाता है। ये स्पर्धा इस प्रकार सजाई गई है कि लोकल टैलेंट को भी प्रमोट करना इस स्पर्धा के ज़रिए, ये बताया जा रहा है माननीय मुजीब पठान जी इनके द्वारा और इनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा। गेंदबाजी में फिर से फिराज और कप्तान की सोच है कि इनका दूसरा ओवर कराया जाए। तेज तर्रार गेंद डाली थी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होगा स्वप्निल लुसरे का। पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद एक मैक्सिमम, इरादों में दम और जड़ दिया 6 रन। और जो फिराक में थे ना, वो फिराक नजर आया है बल्लेबाज का, मगर फिराज के ऊपर में हावी होते हुए नजर आए हैं बल्लेबाज। इस बार स्लोवर डिलीवरी हल्के हाथों से पॉइंट के क्षेत्र में खेलिया, 1 रन तेजी के साथ में पूरा करी जाए। दूसरे रन की कोशिश होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। 2 रन के लिए दौड़ लिए, वहां पे रनआउट का खतरा मंडरा रहा था सर के ऊपर में। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिले। हाथों से गेंद छटक गई है, गेंद हाथों में आई नहीं है।
प्रॉपर वे में दौड़े हैं। तालमेल बहुत ज़रूरी है, आंखों ही आंखों में इशारा किया है, तू चल मैं आया वाली परिस्थिति देखने को मिली है। और ऐसी परिस्थितियां कभी कभी गड़बड़ घोटाला भी प्रस्तुत कर देती है। हमने देखा पिछले मुकाबले में उसामा शर्मैक्स जो अहमद सुल्तान ने हल्के हाथों से टैप किया था गेंद को, तो सिंगल दौड़े थे पहली गेंद पे, उस पर रनआउट होकर एक भी गेंद नहीं खेली थी पिछले मुकाबले में। सिंगल हैंडेडली प्रयास था बड़े शॉट का, तो होना भी चाहिए ना। लिमिटेड ओवर का ये मुकाबला है, 6 ओवर 36 गेंदें रहती है। 36 गेंदों में आपको अपने आप को एक अलग लेवल पे, एक अलग ऊर्जा के साथ में प्रस्तुत करना रहता है। ज्यादा समय नहीं रहता 36 गेंदों में। कदमों का इस्तेमाल किया, बैट पे आई नहीं है पूरी तरह से ये गेंद, और वहां पर ओ दिल टूटा, कैच छूटा। ये कैच छूटा या फिर मैच छूटा, ये तो वक्त बताएगा। मौका बना लिया था फिराज ने, और अब की बार वो फिराक में थे विकेट चटकाने के। अलोंग द कार्पेट खेलना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं हवा में गेंद। इस बार छोटे टप्पे की गेंद, डिफाइन लेग की ओर मोड़ दिया है गेंद को, और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार, चौकार। लोअर फुट टॉस गेंद इस बार गैप में खेला है। व्हाट अमेजिंग शॉट, ट्रेमेंडस, आउटस्टैंडिंग, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 4-4-4 दिल पे चलाया। अब की बार ये बल्ले का गेंद से वार। फाइव मिनट जो दिए जाएंगे हर इनिंग के लिए, क्योंकि इसके बाद भी 2 मुकाबले बचे हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको कि कैच छूटा था स्वप्निल उसरे का, उसके बाद बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज आई है, और उस गेंदबाज पे हमला बोला है, हल्ला बोला है, जो गेंदबाज ने पहले ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट चटकाए थे। फिराज 2 ओवर में 25 रन खर्च किए उन्होंने, 3 ओवर 27 रन। समय का ध्यान रखा जाए, ड्रिंक्स ब्रेक ओवर प्लीज। टीम होटल मयूर, समय का ध्यान रखा जाए प्लीज। समय समाप्ति की घोषणा भी हो सकती है इधर से। और मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे स्टेज पर विराजमान हमारे अतिथिगण, नीलेश जी खोबरागढ़े, महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से, सतीश पाली जी, महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से, और सभापति नगर सेवक आसिफ भाई, महानगर पालिका नागपुर से। इनका तहे दिल से हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि इन्होंने आकर इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी और 4 चांद लगाए। तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए अब इंडिया के सुपरस्टार खिलाड़ी आशिक अली आए हैं, केरला राज्य से आते हैं और बड़ी बड़ी स्पर्धाएं खेलते हैं। ISPL जो कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग हम देख रहे हैं, जिसका प्राइज 1 करोड़ रहता है लगभग, उस स्पर्धा में भी अपनी छाप छोड़ी है इन्होंने। पिछले मुकाबले में मेडन ओवर डाला था, वो भी विकेट मेडन, और हैट्रिक भी चटकाई थी, दूसरी हैट्रिक। हालांकि अगर तीसरी हैट्रिक कहेंगे ना हम, तो कोई दोहराई नहीं होंगी, क्योंकि हमने कल एक ही मुकाबले में एक ही गेंदबाज के जरिए डबल हैट्रिक देखी। 2 गेंदें डॉट आ चुकी है। स्लोअर डिलीवरी, फिर से अब की बार थोड़ा सा दूर रखा बल्लेबाज के रीजन से गेंद को। पिछली 2 गेंदें थोड़ा सा ऊपर डाली थी। डेथ ओवर में अक्सर गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, केरला राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। काफी बड़ी बड़ी स्पर्धाएं में अपना दमखम दिखाते हैं, हुनर दिखाते हैं। रिवर्स का प्रयास, बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं आप उसामा शर्मैक्स की, मूवमेंट काफी तेज तगड़ा करते हैं। डॉट बॉल आ जाएगी। नगर नगर गली गली मचाने के लिए खलबली। क्या इस गेंदबाज की इस मैदान में भी हवा चली? गेंदबाज आशिक अली, और यहां पे ओवर स्टेपिंग का नो बॉल चेक किया जा रहा है। और यही तो रहता है ना अंपायर की नजर बहुत पार, क्योंकि जो भूमिका रहती है अंपायर्स की कोई भी टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए, खासतौर से ग्राउंड के इर्द गिर्द
जो नज़र रहती है उसमें मेन भूमिका जो रहती है ना, एक अपीयरेंस अगर अच्छा वाला कहेंगे तो अंपायर्स का रहता है। एक डिसीजन इधर से उधर अगर हो गया तो कहीं ना कहीं वो चूक होती है, नहीं अंपायर सही नहीं है, नहीं टूर्नामेंट ऐसा है, मगर अंपायर्स पे कड़ी नज़र रहती है, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग की माध्यम से बात करें या फिर फिजिकली अटेंडेंस जो लगाए हैं दर्शक। इस बार बड़ा शॉट, कनेक्शन गजब का, मैक्स जो दीवाना बना दे और गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा दे। अंपायर का इशारा, 6 रन, इंतजार किया, वेट एंड वॉच और स्टैंड एंड डिलीवर, सिक्सर दीजिए। पहली 4 गेंदें आप हुए हैं हावी, नगर नगर गली गली हवा चली थी नाम की आशिक अली की, मगर उसके बाद की 2 गेंदें जो बनाता है अक्सर दर्शकों को अपना दीवाना। नहीं चलेगा इस बार भी कोई बहाना, क्योंकि कुछ करतब और कमाल करके है दिखाना, तो अपने आप को अच्छा प्रस्तुत करना है और प्रस्तुत किया यहाँ पे ओसामा अशर मैक्स ने। 9 गेंदें खेली है, 19 रन नाबाद। पिछली 2 गेंदों पे, पिछले ओवर की अंतिम 2 गेंदों पे चौका और 6 रन। 4 ओवर 38 रन हो चुके हैं, 38 रन आफ्टर 4 ओवर, लॉस ऑफ 3 विकेट। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। ये 12 गेंदें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, बहुत ज़्यादा क्रूशल मानी जाएगी। अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों ही टीमों को रेडी रहना है। अगला मुकाबला गोलू सुपर स्ट्राइकर वर्सेस ZFM 11 के बीच खेला जाएगा। ओ यू मिस, आई हिट, बल्लेबाज रख नहीं पाए अपने आप को, विकेटों के बीच में होल्ड कर दिया गेंदबाज रमीज ने आते के साथ ही स्वप्निल उसरे को बोल्ड, क्लीन बोल्ड, विकेट आ चुका है। 38 रनों के नीचे स्कोर पर लगा है चौथा झटका। ऑस्टम डांडी गुल दीजिए। Eat, sleep, rave, repeat. 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 देर कर दी मेहरबा आते आते। साजिद अल्तमश आए हैं बल्लेबाजी के लिए और कहीं ना कहीं शायद ये सोच थी कप्तान की कि थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में रखा जाए, खास तौर से साजिद अल्तमश, क्योंकि पिछले मुकाबले की अगर बात करें ZFM 11 की ओर से तो साजिद अल्तमश ने काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी का हुनर दिखाया था। इमदाद इल्लू इन पर हावी हुए थे, मगर फिर इमदाद इल्लू ने कलाकारी वाली गेंद डाली और विकेट भी चटकाया था इनका। रमीज, देखिए आंकड़े देखिए इनके, 1 ओवर 1 गेंद डाली है और 2 रन खर्च कर 2 महत्वपूर्ण विकेट इनके नाम है। साजिद अल्तमश फेस करेंगे पहली बार रमीज को। वो रफ्तार से गिरफ्तार करने के लिए जाने जाएंगे रमीज। ऊर्जा देखिए आप किस तरह से, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर नहीं, मैं तो कहूंगा कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, जिस तरह से गेंद कर रहे हैं लाइट टेनिस बॉल में इतनी तेज गति के साथ गेंद डालना। लास्ट ईयर हमने देखा था DPL सीजन 1 में अभिषेक गुप्ता को, जिस तरह से वो तेज तर्रार रफ्तार से गेंदें डाल रहे थे, और इस बार रमीज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। नहीं, बल्ला थोड़ा सा लेट हो जाएगा, गति से बिल्कुल बीट करा रहे हैं बल्लेबाजों को, और इस तरह से पेस जनरेट करना कोई आसान काम नहीं है। आप सोचेंगे कि बस दौड़ के आना है और अपने राउंड आर्म एक्शन के साथ में हाथ को घुमाना है, कंधे का उपयोग करना है, इसके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस में परफेक्ट कहा जाता है। जिस तरह से अभी हाल ही में जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई थी उसमें कहा है, पर्व लांबा ने कि देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी रहती है कोई भी खिलाड़ी को, और यहाँ पे हमने देखा उनकी वाणी के थ्रू के एटलीस्ट आप पढ़ाई कीजिए, आप जो भी
एजुकेशन कीजिए या फिर जॉब करिए, बिजनेस करिए, मगर एटलीस्ट 2 से 3 घंटा, 2 घंटा भी तो आप क्रिकेट को दीजिए या फिजिकल एक्टिविटी को दीजिए। तो यहाँ पे अगर पेस जनरेट करने की बात हो रही है रमीज के द्वारा, तो यहाँ पे लेफ्ट आर्म एक अलग ही कुदरत की ताकत मिली हुई रहती है गेंदबाज को। तेज तर्रार रफ्तार से डाली हुई गेंद, और अभी तक जितने भी गेंदें डाली है ना रमीज ने, उसमें से सिर्फ बल्ले पे एक गेंद आई है। पिछली 5 गेंदों में मात्र बल्ले से 1 रन और लेग बाय के रूप में 2 रन आए हैं। तो जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं, यॉर्कर लाइन वाली गेंदबाजी कर रहे हैं। 11 गेंदें डाल चुके हैं और खर्च किए हैं मात्र 3 रन। अभी तक का शानदार स्पेल इस स्पर्धा का। हल्के हाथों से बस टहलाया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। अच्छी सोच है यहाँ पे। 1 रन चुराकर स्ट्राइक रखना चाहेंगे अपने पास उसामा अशर। 42 पर 4 5 ओवर की समाप्ति के बाद में 42 आफ्टर 5 ओवर, लॉस ऑफ 4 विकेट। एक बार रमीज के लिए तालियां बजनी चाहिए। 2 ओवर डाली है उन्होंने और मात्र खर्च किए हैं 4 रन और विकेटें ली है 2। 12 गेंदें डाली है और 4 रन। शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। डीजे along the carpet मिल जाएगा। दूसरे की कोशिश नहीं, नाकारा है साजिद ने। 2 गेंदें खेली है साजिद ने और बल्ले पे आई नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं हुई है गेंद। कनेक्ट करवाना होगा, यही तो मौका है अपने आप को कुछ अलग दिखाने का, क्योंकि इतना बड़ा मंच है। हालांकि पिछले मुकाबले में भले ही आपने कुछ अलग करतब दिखाया था, मगर अभी रनों की जरूरत है टीम को। विशाल सिंह गेंदबाजी पर, कदमों का इस्तेमाल करके खड़ा करना चाहते थे बवाल, और यहां पे फिर से कैच छूटा है। कैच छूटा, मैच छूटा। दूसरी बार हमने देखा है आकाश यादव अंडर प्रेशर है। इससे पहले भी उनके हाथों से कैच छूटा था। हाथों का मेल नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है हाथों में तेल नजर आ रहा है। ये कैच क्या भारी पड़ सकता है, क्योंकि 4 गेंदें आना शेष है। लेग स्टंप के बाहर गेंद, बाजुए खोलने का इरादा किया जाहिर अंपायर ने, और वाइड बॉल आ जाएगा। एक्स्ट्राज में ये रन जोड़ा जाएगा। और ये फ्रस्ट्रेशन वाला वाइड है कहीं ना कहीं। हमारे साथ आरजी होम है और मैं यही कहना चाहूंगा उनको कि वो कैच छूटा ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकलता है गेंदबाज का, और वो फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला है। फ्रस्ट्रेट होकर तेज तर्रार गेंद डालने के लिए गए और लेग स्टंप के बाहर फेंक दी। इस बार आवाज आई है, बल्ले का लगा किनारा, बल्लेबाज मैदान के बाहर है जा रहा। अंपायर का इशारा OUT आउट है आ रहा। डीजे के टॉस के लिए गोलू सुपर स्ट्राइकर्स के टीम की ओर से प्लीज कप्तान को आ जाना है, और टीम ZFM 11 की ओर से अमर सुल्तान प्लीज टॉस के लिए आपको जुड़ जाना है। अमर सुल्तान टॉस के लिए जुड़ जाना है। इनिंग के बीच में हम टॉस कराने के लिए जा रहे हैं और हर इनिंग ब्रेक में टॉस लिया जा रहा है, तो प्लीज रिपोर्ट करें। अंतिम 3 गेंदें बची है और टॉस के लिए हमारे अतिथिगण भी जुड़ेंगे DPL के चैंपियन वाले स्टेज के पास। अज्जू देशमुख आए हैं और दिला नहीं पाए अपने टीम को सुख। एक और विकेट का दुख, आउट होकर लौटेंगे अज्जू देशमुख। डीजे
उसामा अशर 13 में 22 नाबाद और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रह गए हैं। 5 ओवर 4 गेंदें, क्या सिंगल रोटेट होगा? क्या बड़े शॉट के लिए जाएंगे प्रतीक चतुर्वेदी? 46 रन 6 विकेट। किसने सोचा था इस तरह से मुकाम पर आएगी, क्योंकि 4 ओवर में ऑलमोस्ट 38 रन हो चुके थे, 38 रन। पिछली 11 गेंदों में आप देख सकते हैं रन कितने आए हैं। पिछली 11 गेंदों में मात्र 5 से 6 रन आए। बड़े शॉट का प्रयास, एक गेंद खेलना चाहेंगे उसामा अशर, क्योंकि और जरूरत भी है ये। प्रतीक चतुर्वेदी ने दी है कुर्बानी, खत्म किए है अपनी बल्लेबाजी की कहानी। और मानो ही उसामा अशर कह रहे हो अब मुझे ही बल्लेबाजी हो निभानी, क्योंकि रन तो उन्होंने ही बनाए हैं। अंतिम गेंद पर 1 रन तेजी के साथ में पूरा किया अलॉन्ग द कार्पेट। दूसरे की भी कोशिश जारी है, इस बार विकेट की बारी है या फिर 2 रन की तैयारी है। और OUT आउट दिया या नहीं? अंपायर प्लीज डिसीजन बता दे अपना। OUT आउट, एक ही रन मिलेगा। 47 रन 6 ओवर के बाद बनाए हैं टीम ZFM 11 ने। और अब अगली आवाज आएंगी स्टेज से सीधा फेलिसिटेशन के लिए। महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के महासचिव कुणाल जी राउत यहाँ पर मौजूद हैं। मैं नागेश गिरे से ये गुजारिश करता हूँ कि कुणाल जी राउत का वो स्वागत करें स्मृति चिन्ह देकर। जेडएफएम 11 टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है। गोलू सुपर स्ट्राइकर्स टीम प्रदेश के कांग्रेस कैप्टन कमेटी के महासचिव है नितिन जी राउत। आने वाले थे लेकिन कुणाल जी राउत यहाँ मौजूद है। ये खास करके यहाँ खिलाड़ियों का ये
कॉल रहेगा गोलू सुपर स्ट्राइकर्स का। हेड्स इज अ कॉल एंड इट इज टेल्स। तो टॉस जीता इस मैच में छेड़े पे मिलेवन ने, क्या डिसीजन रहेगा? हम बॉलिंग करेंगे टॉस जीत के, क्योंकि यहाँ पे चेस करना ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका मैच शुरू हुआ इसलिए थोड़ा सा जल्द आप मैदान में जाइए। अगर आप टॉस जीते तो आपका क्या डिसीजन रहता? हम फिर से बॉलिंग के लिए ही जाते, क्योंकि कम से कम रोक करके उसको इजी चेस बना करके हम लोग थोड़ा रन रेट में ऊपर आने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, आपको भी शुभकामनाएं। तो नेक्स्ट मुकाबला तुरंत शुरू हो रहा है और जाएंगे कॉम बॉक्स में, जहां पर इस मुकाबले को खास बनाएंगे जीएम भाई खान। ओवर टू कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच आरजेएम। और चलिए, सेकेंड इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। पहला इनिंग का सत्र समाप्त हो चुका है। पहले इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए ZFM 11 ने बनाई है 47 रन और दिया है 48 रनों का लक्ष्य। लो स्कोरिंग मुकाबले अक्सर अच्छे होते हैं। क्या ये मुकाबला भी अच्छा होगा या एक तरफा अपने नाम करेगी टीम होटल मयूर? लास्ट ईयर की डिफेंडिंग चैंपियन है। इस बार रुख किया है अलग प्लेयर्स का, अलग प्लेयर्स को अपनी टीम में किया है शामिल। चलिए, बल्लेबाजी के लिए अब नजर आएंगे सितारे होटल मयूर की ओर से। गेंदबाजी पर विजय यादव, नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए रमीज और सिद्धार्थ। और रमीज की बात करें तो रमीज एक प्योर ऑलराउंडर है। ओवर फुल टॉस गेंद पॉइंट के बिल्कुल बगल से बैकवर्ड पॉइंट, डीप पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया है और अंपायर का इशारा मिल जाएगा। 4-4-4। पहली गेंद डॉट आई थी, उसके बाद में किया है प्रहार। लोअर फुल टॉस गेंद को टहलाया है 30 यार्ड सर्कल के पार में। ये देखिए, थोड़ा स्लोवर डिलीवरी और गेंद क्या मैदान के बाहर जाके गिरी। ये लीजिए कलेक्शन मैक्सिमम के लिए, अंपायर का इशारा 6 रन के लिए। डीजे बेमिसाल, क्या कमाल। यहाँ पे स्लोवर डिलीवरी डालना एक अलग नजरिया देखने को मिला गेंदबाज से। थोड़ा सा भारी पड़ सकता है विजय यादव। 2 गेंदों में 10 रन खर्च कर दिए। इस बार हवा में है, साथी दल तमश के सेफ एंड में जाएगी गेंद और विकेट आ जाएगी। 2 तुम्हारी तो 1 हमारी। हम पे भी है जिम्मेदारी अपने टीम को कंधे पे उठाने वाली, तो ये बताया है विजय यादव ने। पहली गेंद डॉट, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद रमीज का खेल हुआ है समाप्त 10 रनों के निजी स्कोर पे पहला विकेट। डीजे
और आप जितना भी यहाँ पे चकाचौंध देख रहे हैं, डेकोरेशन देख रहे हैं, स्टेज है, चेयर से लगाई हुई अलग अलग पवेलियंस बनाए गए हैं, सना डेकोरेशन जो कि शब्बीर जी का है, इनका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं हम। चकाचौंध छोड़ी है इन्होंने, और साथ ही साथ ये जो डीजे के सॉन्ग्स आप एंजॉय कर रहे हैं और कमेंट्री बॉक्स के थ्रू जो कमेंट्री की हमारी वॉइस है, आप तक जो शब्दों का जलवा हम बिखेर रहे हैं, वो ताज ऑडियो के द्वारा जो कि फिरदौस जी का है, इनका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से धन्यवाद। पहले साल में भी बेमिसाल काम किया था, इस साल भी काम किया बेमिसाल। मुन्ना शेख आए हैं, नासिक शहर के एक बहुत बड़े लेजेंड खिलाड़ी, और जाना जाता है इनका नाम बड़ी बड़ी स्पर्धाओं में। काफी समय से क्रिकेट को समय देते हुए आ रहे हैं और काफी बड़ा नाम है इनका। हर टीम चाहती है कि एक बार मुन्ना शेख को जरूर बुलाया जाए, अपनी टीम में खिलाया जाए। लेफ्ट हैंडेड आउट हुए हैं और लेफ्ट हैंडेड को ही भेजा है आशिक अली ने। रिस्क का प्रयास किया था, उस स्टंप के बाहर गेंद वाइड का इशारा आ जाएगा। एक गेंद अच्छी डालनी है यहां से, क्योंकि एक गेंद अगर आप अच्छी डालेंगे तो अपना एक अच्छा ओवर समाप्त करेंगे। रिक्वायर्ड रन रेट 7 के ऊपर में है, करंट रन रेट 10 के ऊपर वापसी करना होगा। यहां से 2 से 3 विकेट चटकाने होंगे। एक ओवर समाप्त होने की कगार पे था, मगर वाइड आने के बाद 10 की जगह 11 रन हो चुके हैं। और देखिए मुजीब पठान जी, जिनका चेहरा आपने कई बार देखा है, उनकी माता श्री का चेहरा आप देखिए। डॉट बॉल आ जाएगी, और ये वो चेहरा है, चमकता हुआ चेहरा। माननीय आदरणीय सम्माननीय मुजीब जी पठान की माता जी और विद्या अम्बटकर जी, इनका भी चमचमाता हुआ चेहरा स्क्रीन पर नजर आया आपको सभी को। तो देखिए क्रिकेट के प्रति लगाव, प्रेम ये देखने को मिलता है। अक्सर फैमिली मना करती है क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाना है आपको, क्रिकेट मैच देखने के लिए नहीं जाना है, मगर अगर फैमिली को ही लेकर आ गए ना आप, तो फिर कोई तो वो नहीं होगी, गुंजाइश नहीं होगी, आपको मना नहीं किया जाएगा, वो भी एंजॉय करेंगे मैच को। और नासिर हुसैन सर जो कि पत्रकार है, और कितना शांत चेहरा है उनका, देखिए चंदू बोरकर जी के साथ बैठकर। और इस बार लॉफ्टेड शॉट में तब्दील किया गेंद को, बल्लेबाज सिद्धार्थ ने धैर्य दिखाया और कहर बरपाया 6 रनों के लिए। प्रतीक चतुर्वेदी, इनके कंधों पे जिम्मेदारी सौंपी थी। लास्ट मैच के लास्ट ओवर वाले एक हीरो बने थे, इस बार बैटिंग पावर प्ले में उनको ओवर दिया गया है। पहली गेंद पे प्रहार 600 के स्ट्राइक रेट के साथ। पटकी हुई गेंद, क्या विकेट आ सकती है, और व्हाट अ जंपिंग छपा कैच। कलेक्ट किया गेंद को, हाइट का पूरा किया इस्तेमाल, साजिद अल्तमश, व्हाट अ फील्डिंग। दूसरा कैच लिया उन्होंने अभी तक इस मुकाबले का, और शानदार कैच, मिस जज नहीं, इसे कहते हैं गेंद पे नजर बरपा रहे थे बल्लेबाज कहर, मगर हम भी है खिलाड़ी बहुत ही आक्रामक। साजिद अल्तमश, जबरदस्त कैच, विकेट आ जाएगा। दूसरा झटका 17 रनों के निजी स्कोर पर लगाए। और जो भी आप देख रहे हैं DSLR के माध्यम से स्पेशल फोटोग्राफी नॉट ए क्रिएशन 40 जो कि आफ्ताब शेख जी के द्वारा की जा रही है। टॉस की प्रक्रिया हो या फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया, या फिर अगर स्टेज पे हमारे जो अतिथिगण जुड़ते हैं उनका फेलिसिटेशन जो होता है उसको अपने कैमरे में कैप्चर करना है, वो मोमेंट को ऐतिहासिक बनाना है, तो फोटोग्राफी नॉट ए क्रिएशन 40 आफ्ताब शेख जी के द्वारा की जा रही है। और ग्राउंड का हर इलाका कवर करके हर दृश्य को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं। 28 गेंदें 31 रन वापसी की है। 4 गेंदें अच्छी डालनी होंगी प्रतीक को। शायद ज़्यादा फोकस किया जाएगा अज्जू देशमुख और साजिद अल्तमश पे, क्योंकि वो नई गेंद से
कम गेंदबाजी करते हैं, थोड़ा सा गेंद पुराना होने देते हैं, उसके बाद वो फिरकी का जादू बिखेरते हैं। अब बल्लेबाजी पर आए हैं अमोल। सितारों से सजी हुई अलग अलग टीमें आज नजर आती हुई। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी है, बल्ले पे पूरी तरह से आई नहीं है गेंद। लेग बाय का इशारा मिल जाएगा अंपायर के द्वारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ जाएगा स्कोर कार्ड में। हालांकि रन थोड़े से कम जरूर बने हैं, मगर यहाँ से 2 से 3 विकेट अगर चटकाते हैं ZFM 11 के गेंदबाज तो वापसी कर सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें तो 60 या 62 रन होते तो कहीं ना कहीं मजा आता मुकाबले में और ज्यादा। अभी 18 रन तो बन चुके हैं, 30 रन चाहिए यहां से। गैप में गेंद, सीमा रेखा पार गेंद, अंपायर के इशारे देखने को मिलेंगे 4 के लिए। डीजे शुरुआत की 2 गेंदें ली थी, जिस तरह से उन्होंने दिखे जमीन से अपना पैर जो खींचा, बताया है कि चलिए अब 4 आ गए हैं। बल्ले पे गेंद आई है, स्लोवर डिलीवरी डाली थी, इस बार लेग स्टंप पकड़कर कोशिश थी। एक रन मिल जाएगा, 23 रन 1 ओवर 5 गेंदों के बाद। सोच कुछ अलग नजर आई है गेंदबाजी टीम के द्वारा, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था जो देशमुख आए थे पहला ओवर लेकर, उसके बाद तीसरा ओवर लेकर साजिद अल्तमश नजर आए थे। क्या उनको लेकर आ सकते थे? इस बार स्लोवर डिलीवरी, उंगलियां बिखेरी थी, जादू में फंसाया बल्लेबाज को। डॉट गेंद के साथ ओवर करेंगे समाप्त। पहले ओवर से आए थे 11, इस ओवर से भी आएंगे 11। 2 ओवर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में अब यहां से चाहिए कुल मिलाकर 25 रन। दीजिए along the carpet डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया जाएगा। और अब आए हैं साजिद अल्तमश। और ये मुन्ना शेख का इरादा कुछ नेक दिखा है, ये खिलाड़ी रियल दिखा है ना कि फेक दिखा है, और गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा दिया है। 6 रन, धन धनाधन धन होके मगन, जड़ दिया छगन, रन पूरे आधा दर्जन। बल्लेबाजी टीम के खाते में। डीजे
यहाँ से अगर मुकाबला हारती है ZFM11 तो कहीं ना कहीं गोलू सुपर स्ट्राइकर के इरादे जो मजबूत हैं उनको कच्चा कर सकती है, थोड़ा सा उनके इरादे कमज़ोर कर सकती है। यहाँ से तो डिसाइडर मैच है पूरे। अगला मैच गोलू सुपर स्ट्राइकर वर्सेस ZFM11, उसके बाद रात्रिकालीन का अंतिम मुकाबला स्काई टाइटंस वर्सेस होटल मयूर रहेगा। फिलहाल तो ये मुकाबला देखते हैं, यहाँ से अगर जीतती है होटल मयूर तो क्या वो अंतिम मुकाबला भी जीतेगी, क्योंकि जो जीतेगी वही आगे बढ़ेगी। स्लोअर डिलीवरी डाली थी अच्युत देशमुख गेंदबाजी पर, 1 रन चुरा लिया जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों के जरिए। अब यहां से तो सिंगल डबल का ही काम है, क्योंकि गेंदें आने वाली है कुल मिलाकर 16 और रन बनाने 14। 1-2 डॉट बॉल आ जाती है, विकेट के लिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ अलग रंग देखने को मिलेगा मुकाबले में। ओ फुलर लेन डिलीवरी है, मौका ही नहीं था मुन्ना शेख के पास में। सुप्रसिद्ध बल्लेबाज को बीट कराया था कि शफल हुए थे और वाइडिश यॉर्कर लाइन वाली ये गेंद, वो इलाका चुना था। इस बार पढ़ लिया है और जड़ लिया है, अपने खाते में 4 रन का इरादा किया है जाहिर गेंद मैदान के बाहर। आप बार बार वो गेंद नहीं कर सकते, उस दिशा में गेंद नहीं कर सकते, और जो दिशा में आपने पिछली गेंद डाली थी सेम लाइन और लेंथ नहीं, मैं तो अब उसे पढ़ लूंगा और जड़ दूंगा बाउंड्री के बाहर। ये दर्शाया है मुन्ना शेख ने इस 4 के साथ। धीरे धीरे से ये मुकाबला जो है ना कहीं औपचारिकताओं की ओर बढ़ रहा है। ये मुकाबला थोड़ा सा फिसल चुका है ZFM11 के खाते से। 5 गेंदें डाली है, हालांकि बहुत अच्छी गेंदबाजी है। ये 4 आने के बाद भी पिछली 4 गेंदों में 5 ही रन खर्च किए हैं जिंके ने। इस बार थोड़ी सी नप्पी तुली गेंदबाजी, स्लोवर बॉल। और आजकल हम टेनिस क्रिकेट में भी देखते हैं ना, जिसके पास में वेरिएशन नहीं है ना, वो गेंदबाज बहुत ज़्यादा उनका करियर अपॉर्चुनिटी नहीं पा सकता है। अगर आप एक ही लाइन और एक ही लेंथ से अगर तेज तरह रफ्तार वाली गेंद डालेंगे, जिस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज की अगर बात करें शॉन टेट, जो कि लगभग 150 के ऊपर में उनकी गति रहती थी गेंदबाजी के लिए, तो इतना खास उनका करियर रहा नहीं। मगर यहाँ पर भी वही बात होगी कि अगर करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, वाइट का इशारा आ जाएगा अंपायर का, करियर अपॉर्चुनिटी अगर आपको चाहिए ना तो वेरिएशन। आजकल एक लेमन लैंग्वेज में, सादी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि अंदर बाहर गेंद आपको आना चाहिए। ऑफ कटर, लिक कटर, लोअर फुल टॉस गेंद, और प्रतीक चतुर्वेदी के हाथों में गेंद। आज सिर्फ गेंद को मुरीद बनते देखा है हमने प्रतीक चतुर्वेदी की ओर। विकेट आ जाएगी, अभी भी करना होगा थोड़ा सा इंतजार। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन हुए हैं 40, विकेटें गिरी है 4। चालीस पर 4। देखिए 8 आपको प्लेयर्स लाना है, 8 सितारे आपकी टीम में चयन करना है। ऑल इंडिया लेवल से आप कोई भी टेनिस क्रिकेट जगत के सितारों को लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश तो पूरी नज़र आई है होटल मयूर की ओर से। 8 सितारे उन्होंने अपने टीम में ऐड किए हैं। मुन्ना शेख नज़र आए, रमीज नज़र आए, फिराज नज़र आए, अमोल नज़र आए, साथ ही साथ आशिक अली खिलाड़ी, ISPL तीनों सीज़न उन्होंने खेले। अब फिराज नई बल्लेबाज, बैठक शॉट लगाने की कोशिश थी, कामयाबी मिलेगी। 12 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता थी, 1 रन तो आ चुका है, अब 7 बनाने हैं। थोड़ा सा पल्ला आज हल्का नजर आया है। विदर्भ टेनिस क्रिकेट जगत के सितारे नजर आए हैं। साजिद अल्तमश, अज्जू देशमुख, उसामा अशर, अहमद सुल्तान, स्वप्निल लुसरे। मगर आज थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा खेल है उनसे सामने वाली टीम के सितारे, क्योंकि जगत भर में खेलते हैं, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। अलोंग द कारपेट ऑन साइड की ओर ढकेला इस गेंद को। हालांकि दोनों टीम के प्लेयर्स की बात करें ना, चाहे हम होटल मयूर की टीम की बात करें या फिर टीम
ZFM11 की। दोनों ही हैवी बॉल खेलते हैं, लाइट टेनिस बॉल इतना नहीं खेलते हैं, मगर थोड़ा सा हैवी बॉल खेलने के बाद हावी होते हुए नजर आई है टीम होटल मयूर। ओ सम्मान देने की कोशिश थी, ये रील वायरल होने वाली है। मुन्ना शेख को डकआउट का रास्ता करवाया है तय, तोड़ा है बल्लेबाजी का भय और विकेट आई है। क्लीन बोल्ड साजिद अल्तमश ने किया है मुन्ना शेख को, 42 रनों पे गिरा है 5वां विकेट। बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, लेग स्टंप उड़ाया है, लेग स्टंप बिल्कुल बिखेर दिया है। कैसे किस तरह से जो है वो एक वो कहते हैं ना कि लवली गेस्चर, स्पेशल मोमेंट वो कैप्चर करेगी अगर हमारे कैमरामैन, तो ज़्यादा खुशी होगी हमें। आउट करने के बाद में एक हल्का सा जो है स्माइल दिया मुन्ना शेख को। कई बार साथ में खेले हैं, एक दूसरे की खूबियाँ कमज़ोरियाँ सब पता है। और ये कैमरे पे नव भारत से नासिर हुसैन साहब का चेहरा देखिए, कितना टेंस है उनके चेहरे पे। ऐसा लगता है कि अभी अभी कोई फिल्म की शूटिंग समाप्त करके आए हो। अब आशिक अली आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 9 गेंदें 6 रन। ये 3 गेंदें अगर अच्छी आ जाती है ना, डॉट आ जाती है या विकेट और एक और आ जाती है तो मजा आएगा। उठाकर खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, डॉट बॉल। मैच में जान बाकी है दर्शकों या नहीं? चलिए 8 गेंदें 6 रन, और वो कमी खल रही होंगी ना कि 48 रन थोड़े कम हो गए। बहुत अच्छी गेंद, अनप्लेबल डिलीवरी। मैंने पहले ही कहा था जो अमर सुल्तान वो रंग में नहीं नजर आ रहे हैं। ये डॉट बॉल बिल्कुल ये कलेक्ट होनी चाहिए थी, ये बाजुओं में अपने जकड़ देना चाहिए था विकेट कीपर को। ओ हो व्हाट अमेजिंग डिलीवरी डिलीवर बाय मिस्टर साजिद अल्तमश। मानो बल्लेबाज को कर दिया क्रश। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी। चलिए अगला ओवर नहीं होगा शुरू, क्योंकि मैदान यहीं पे होगा खत्म। जीत का जारी रहेगा जश्न। एक मुकाबला जीते थे, अब बैक टू बैक दूसरा भी जीत कर हावी होते हुए नजर आएंगे अगली टीम पर। और होटल मयूर 11 डिफेंडिंग चैंपियन, एक नए सितारों के साथ नई ऊर्जा भरती हुई ये टीम नजर आई है। कॉन्ग्रेचुलेशन जीतने वाली टीम होटल मयूर 11 को, एंड हार्ड लक टू टीम ZFM 11। 2 मुकाबले आप जरूर हारे हैं, टूर्नामेंट में सफर समाप्त हुआ है, मगर एक मुकाबला बचा है, तो उस मुकाबले को जीत के साथ समाप्त करने की चाह होगी, और जहां चाह है वहां रहा है। प्लेयर ऑफ द मैच के लिए जुड़ जाना है, जो कि DPL के चैंपियन का जो स्टेज है हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के बाजू